Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to discuss some questions from exercise 12.3. Now first question is, on a circular table cover of radius 32 cm, a design is formed, leaving equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design. क्वेश्चन में क्या कहा है, सर्कुलर टेबल कवर है जिसका रेडियस हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर. डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग इक्वलेटेड ट्रायंगल इन द मिडल. डिजाइन है कवर पर बट जो मिडल में ट्रायंगल है उसे छोड़ के, देखिए मिडल में ट्रायंगल क्या है ए बी सी, इस एरिया को छोड़ के ये बाकी सारी जगह क्या है डिजाइन है कवर पे. तो बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन. हमें जो ये डिज़ाइन बना हुआ है कवर पे हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है कि हम पहले सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, देन ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, देन सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा. बट सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के एरिया का, पाई आर स्क्वायर. तो रेडियस तो हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. देन हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना था. तो ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्वलेटेड ट्रायंगल. तो फॉर्मूला क्या होता है इक्वलेटेड ट्रायंगल का, √3/4 साइड स्क्वायर. बट यहाँ पर साइड तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में. तो अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हमने साइड फाइंड आउट करनी है. अगर हमने साइड फाइंड आउट कर ली तो हम इजीली इक्वलेटेड ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. देन सर्कल के एरिया में से उसे माइनस करके हम डिज़ाइन का एरिया निकाल सकते हैं. फर्स्टली हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम गिवन लिखेंगे, ठीक है. गिवन में रेडियस कितना है 32 सेंटीमीटर. ओके, देन एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट किया, क्या है पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 32 होल स्क्वायर. 22/7 इंटू 32 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1024. देन मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. डन, यहाँ तक तो हो गया. आगे अब हमने किसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये इक्वलेटेड ट्रायंगल का. तो इक्वलेटेड ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/4 साइड स्क्वायर. तो हमने बेसिकली यहाँ पर साइड फाइंड आउट करनी है. तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ओ और बी को ज्वाइन कर दिया और ओ और सी को ज्वाइन कर दिया. अब देखिए ओ बी क्या है रेडियस है, तो इसकी वैल्यू क्या है 32. ओ सी भी क्या है रेडियस है, इसकी भी वैल्यू क्या है 32. ठीक है, तो हमने आप कोई भी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे ए बी कर लीजिए, चाहे ए सी कर लीजिए, चाहे बी सी, क्योंकि तीनों क्या है सेम होंगी. ठीक है, अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा है स्टूडेंट्स, एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल is twice the size of the angle at the circumference. क्या है ये, ध्यान से सुनिए. ये जितना एंगल सेंटर पे होता है, एंगल एट सेंटर, वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस. यही मैंने रिजल्ट बोला कि जितना सेंटर पे एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, जितना सर्कमफ्रेंस पे होगा उसका डबल. ओके, तो देखिए ये क्या है ए बी सी. ए बी सी देखिए मैंने इस ट्रायंगल को यहाँ पर शो किया है, ये ए बी सी ट्रायंगल है. तो ये इक्वलेटेड ट्रायंगल है और आपको पता है इक्वलेटेड ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60 डिग्री. तो ये कितना आ गया 60 डिग्री. तो सेंटर पे एंगल क्या होगा, इसका डबल होगा, तो 60 का डबल 120. तो ये एंगल कितना आ गया 120. अब देखिए हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में मैंने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ये बी सी क्या हमारी कॉर्ड है, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये देखिए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मैंने आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी करवाया था, ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि जब हम सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करता है. अगर ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा दैट मीन्स बी डी इज इक्वल टू डी सी. ओके, तो अब क्या है बी डी इज इक्वल टू डी सी. ठीक है, तो अब देखिए इसने एंगल को भी बाइसेक्ट कर दिया तो 60 डिग्री हो गया. अब हमने बेसिकली क्या करना है, हम चाहे बी डी की वैल्यू निकालें चाहे डी सी की वैल्यू निकालें, अगर उसको हम डबल कर लेंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी. तो मैंने क्या किया, ये देखिए हमने ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ओ बी डी.
OBD, तो हमने बेसिकली BD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो OBD ट्रायंगल लिया। अब देखिए हम साइड्स और एंगल को इन्वॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये क्या है, रेडियस कितना है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, ये आपको मैंने बताया था एंगल के जो सामने वाली साइड वो क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर, BD परपेंडिकुलर, और राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है, साइन, ओके। तो मैंने आपको बोला था साइन थीटा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, दैट मीन्स साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है BD, हाइपोटेन्यूज क्या है OB, ओके। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 एंड BD ऐसे ही, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और OB की वैल्यू क्या है, ये रेडियस है, और रेडियस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है 32 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर पुट की, हमें BD की वैल्यू चाहिए, तो 32 हम क्या करेंगे राइट में लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो ये क्या होगा 32/2 √3। तो मैंने इसको कट किया, 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32, तो हमारे पास BD की वैल्यू क्या आ गई 16 √3 सेंटीमीटर। BD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16 √3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, BD की वैल्यू आ गई और आपको पता है BD इज इक्वल टू DC। अगर मैं BD को डबल कर दूं तो ये BC के इक्वल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ गई, ट्रायंगल की साइड आ गई। तो ये देखिए BC इज इक्वल टू 2 × BD, और BD की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की क्या है 16 √3, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, देखिए 16 × 32, 32 √3 सेंटीमीटर, ओके। तो ये क्या आ गई, साइड आ गई किसकी, ट्रायंगल की। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 साइड स्क्वायर, तो साइड कितनी है √3 × 32। तो देखिए 32 × √3 को मैंने सॉल्व कैसे करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 32 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए 32 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, √3 विच इज इक्वल टू √9, ठीक है, और √9 की वैल्यू क्या होती है 3। तो हमने इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया 3072, ठीक है। तो हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, देखिए 2 के टेबल पे 2 2 ज़ा 4, देन दिस इज 1 5 3 6, ओके। फिर 2 के टेबल पे कट, 2 1 ज़ा 2, देन अगेन 7 6 8। तो हमारे पास एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल की वैल्यू क्या आ गई 768 × √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे उसका एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर्कल की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, ठीक है, जो हमने पीछे निकाली, और देखिए एरिया ऑफ इक्वलेटेड ट्रायंगल की वैल्यू पुट की। ये क्या है रैशनल नंबर, ये क्या इरैशनल नंबर, तो सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज रहने देंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो साइड में हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यूनिट लिखना कंपल्सरी है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखिए फिगर में ABCD क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर है। विथ सेंटर ABCD, अगर हम ABCD को सेंटर लें, 4 सर्कल्स आर ड्रॉन, हमने 4 सर्कल बनाए, A को सेंटर लेके एक सर्कल बनाया, ऐसे ही B को सेंटर लेके एक सर्कल बनाया, ऐसे ही C को सेंटर लेके एक सर्कल बनाया, और D को सेंटर लेके एक सर्कल बनाया, ठीक है। सर्कल कैसे बने हैं, सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। एक सर्कल जो बाकी 3 सर्कल बचे हैं उनमें से 2 सर्कल को टच करेगा। देखिए जो A वाला सर्कल है, ये वाला, ये इसको भी टच कर रहा है इस सर्कल को, और इस सर्कल को भी टच कर रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमने जो ये शेडेड रीजन है इसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले ध्यान से सोचिए कि हम इसका कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, ये देखिए जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, ये सर्कल का 4th पार्ट है, राइट, सर्कल का 4th पार्ट है। देखिए ये भी सर्कल का 4th पार्ट है, ओके। तो इसे क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट।
तो यहाँ पर कितने हैं, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। तो ये स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करूँ और इन क्वाड्रेंट्स का एरिया फाइंड आउट करूँ, देन दोनों को माइनस कर दूँ, ये बीच वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। कैसे, ये देखिए, ये स्क्वायर है सपोज, इसका एरिया मतलब सारा अंदर वाला पार्ट, ठीक है। क्वाड्रेंट ऐसे है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगी तो ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बचा कौन सा, सिर्फ अंदर वाला पार्ट। अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर दूँ तो ये अंदर वाला एरिया बच गया। तो हमने यही फाइंड आउट करना है, तो यही शेडेड रीजन है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सोल्यूशन देखिए, द सर्कल ड्रॉन टेकिंग ABCD फ्रॉम क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये सर्कल, ये जो स्क्वायर है, ठीक है, हमने सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है ना, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये भी क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस, ओके। तो ये क्या हो गया, ये भी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये कैसे पता चला, ये देखिए ये पूरे की साइड कितनी है, 14, और ठीक है ये जो चारों सर्कल्स हैं ये क्या है, सेम रेडियस के हैं। तो ये भी अगर इक्वल है, ये भी इक्वल है, इसको मैं x ले लूँ, ये भी x ले लूँ, तो ये देखिए x प्लस x इज इक्वल टू 14, तो 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम, अगर मैं एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दूँ, बाद में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, वो क्या आ जाएगा, चारों क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करने के लिए क्या बोली है उसने, 22/7। तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर हमने पुट की। नेक्स्ट देखिए हमने सॉल्व किया, देखिए 7 से 7 कट, ओके, ये 2 2 ज़ा 4 एंड 2 11 ज़ा 22। तो ये क्या आ गया, 11 इंटू 7/2 विच इज़ इक्वल टू 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एक क्वाड्रेंट का एरिया की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी गिवन थी, 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर क्या हो गया, 196, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एरिया ऑफ स्क्वायर की। तो एरिया ऑफ शेड रीजन मैंने क्या बोला था, कैसे फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कितनी वैल्यू है, 196, ठीक है। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट की तो हमने वैल्यू निकाली 77/2, तो 4 की क्या होगी, हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 77 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 154। तो 196 माइनस 154 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेड रीजन की वैल्यू क्या आ गई, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल। उसने क्या बोला है कि एक रेसिंग ट्रैक है, यहाँ पर रेसिंग ट्रैक, ओके, तो जिसका लेफ्ट और राइट जो एंड है वो क्या है, सेमी सर्कल के फॉर्म में है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन द 2 इनर पैरेलल लाइंस, अंदर वाली जो पैरेलल लाइंस है, अंदर वाली पैरेलल लाइंस मतलब ये वाली, इसके बीच का डिस्टेंस क्या बोला है उसने, 60 मीटर, ओके। दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और ये दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं तो वो कितनी मीटर लंबी है, 106 मीटर लंबी हैं, ठीक है। ये सेमी सर्कल शुरू होता है, मतलब यहाँ तक की लंबी बोला उसने बच्चे, ये देखो, ठीक है। इफ़ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, अगर वो ट्रैक जो है 10 मीटर चौड़ा होगा, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस ये वाला इतना है, कितना होगा, 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, जो अंदर वाली एज है ये सारी, इसका डिस्टेंस बताना है कितना है, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, ये सारा हमने जो अंदर वाला एज है, ये सारे वाले जो डिस्टेंस है हमने ये बताना है। सेकंड पार्ट,
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक, और हमने क्या करना है, इस पूरे ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप देख सकते हैं ये साइड में क्या है, सेमी सर्कल है, और ये बीच में देखिए, अगर मैं यहाँ पर डॉटेड लाइंस लगाती हूँ, ये देखिए, मैं इसको नेम देती हूँ, ये A B C D, ये बाहर E F G H। ओके, तो मैं इस आर्क को पॉइंट दे देती हूँ P, इस आर्क को Q, इस आर्क को R और इस आर्क को S। ठीक है, मैंने यहाँ पर नेमिंग कर दी, क्योंकि नेमिंग करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज आपको ये बिना नेमिंग के बिना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर नेमिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पॉइंट्स के यहाँ पर नेम देने पड़ेंगे। मैंने दे दिए। अब देखिए ये क्या है, जो इतना पार्ट है ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है और साइड क्या है, सेमी सर्कल है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें फर्स्ट क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक। हमने डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करना है, अलोंग इट्स इनर एज, अंदर वाली साइड का। तो अब देखिए क्या होगा, ए बी एक लेंथ प्लस ये वाली आर्क प्लस ये सी डी प्लस ये वाली आर्क, हमने सबका क्या करना है, टोटल करना है। तो ये देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये एज लेंगे, ये वाली ए बी। ओके, ए बी कितना डिस्टेंस है, 106 मीटर। ओके, बाद में हम ये वाली आर्क लेंगे। अब ये देखिए ये क्या है, सेमी सर्कल है, और हम ये सिर्फ बाहर वाली बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं। सेमी सर्कल है तो ठीक है, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2πr/2। तो ये देखिए यहाँ से हम इसका ये क्या निकाल सकते हैं, सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। अब रेडियस देखिए, ये पूरे की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 60, मतलब ये डायमीटर कितना हो गया, 60, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो ये BC क्या है, डायमीटर है, विच इज 60 मीटर। ठीक है, तो हमने इसका हाफ लेना, दैट इज 30। देन अगेन CD, तो CD की लेंथ क्या है, 106, और हमने बाद में ये वाली आर्क भी लेनी है, DRA, ये भी क्या है, सेमी सर्कल है। ठीक है, सेमी सर्कल है तो हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस। तो इसका क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे सेमी सर्कल का, वो क्या होता है, 2πr/2। तो रेडियस चाहिए, रेडियस क्या है, 60 मीटर ही है ना ये, तो 60 का हाफ हो जाएगा, दैट इज 30, क्योंकि 60 डायमीटर है, तो 60 का हाफ 30। तो ये देखिए हमने कैसे किया है, ये देखिए, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, AB प्लस आर्क BPC प्लस CD प्लस आर्क DRA। AB की वैल्यू क्या, 106, आर्क क्या था, सेमी सर्कल था। ठीक है, तो हमने सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो क्या होता है, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr/2। ऐसी CD की वैल्यू क्या थी, 106, और ये भी हमने 2πr/2। तो 106, 2 से 2 कैंसिल, πr प्लस 106 प्लस 2 से 2 कैंसिल, πr। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या दी गई है, 22/7, और रेडियस कितना है, 30। तो हमने पुट किया, ये देखिए 106 को मैंने ऐड किया, तो क्या आ गया, 212। ऐसे ही 22 × 30, दैट मीन्स कितनी वैल्यू आ गई, 660। ऐसे 22 × 30, 660। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया, 1320। देन हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 2804/7 सेंटीमीटर। देन द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge is equal to 2804/7 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर है आपको। अब हमने क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोबारा इस फिगर को देखेंगे। अब हमने एरिया ट्रैक का, मतलब हमने ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला, ये सारा एरिया है ट्रैक का, ये देखिए हमने ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए ये जो EFGH है ये क्या है, रेक्टेंगल है, और ABCD क्या है, ये भी रेक्टेंगल है। अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल में छोटे वाला रेक्टेंगल माइनस कर दूंगी तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना ये वाला पार्ट। ओके, अब हम करेंगे साइड वाले की बात। तो ये क्या है, ESH, ये भी क्या है, सेमी सर्कल है, और ARD ये भी क्या है, सेमी सर्कल है। तो अगर मैं ये सेमी सर्कल, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूँ, देन छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूँ, तो दोनों को माइनस कर दूंगी तो ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा।
ये वाला पोर्शन का एरिया आ जाएगा ना, तो यही तो फाइंड आउट करना है। सिमिलरली ऐसे भी ये वाला भी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो बड़ा वाला सर्कल का एरिया देन छोटे वाले सर्कल का एरिया, दोनों को माइनस करूंगी तो हमारे पास ये रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पूरे ट्रैक का एरिया क्या कर सकेंगे, फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ये देखिए मैंने वैल्यूज लिखी हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये देखिए लेंथ कितनी है 106, अब ब्रेथ देखनी है। ये देखिए ब्रेथ मतलब ये पूरी वैल्यू, ये पूरी, इतना एरिया तो पता है हमें 60 है, ये 10 है और ये भी 10 है, तो ये पूरा कितना हो गया 10 + 60 + 10 कितना हो गया 80। तो ब्रेथ की वैल्यू क्या आ गई 80, तो दैट मीन्स 106 × 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एरिया निकालना है ABCD का, ये बीच वाले ट्रायंगल का। तो ये देखिए बीच वाले ट्रायंगल का लेंथ तो सेम ही है 106 मीटर, ठीक है। ब्रेथ कितनी होगी, हम सिर्फ इतनी चीज़ की बात कर रहे हैं ना AD की, ठीक है। तो AD की लेंथ कितनी है 60 मीटर, ठीक है। तो सॉरी ब्रेथ कितनी है 60 मीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया ABCD = 106 × 60 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल की बात करेंगे, ये वाला FQG ये सेमी सर्कल है। अब देखिए ये पूरा डायामीटर है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है 80, हमने अभी बताई, ठीक है। तो हमने रेडियस निकालना है, ठीक है। तो 80 / 2 दैट इज 40, तो रेडियस कितना आ गया 40। तो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या आता है, ½ × πr², ठीक है। ऐसे ही जो छोटा वाला सेमी सर्कल है उसका निकाला ½ × πr²। उस केस में हम सिर्फ इतनी ही कंसीडर करते हैं डायमीटर, ठीक है। तो इतनी वैल्यू कितनी है डायमीटर की 60, तो रेडियस कितना हो गया 30, ठीक है। सिमिलरली हमने दूसरी साइड्स का भी ऐसे ही फाइंड आउट किया। अब हम ट्रैक का एरिया निकालेंगे। मैंने आपको अभी बताया ट्रैक का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करना है, देन ठीक है ये हो गया। अब हम इस साइड की बात करेंगे, बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया हमने निकाला तो उसमें से छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ऐसे ही अगर हम लेफ्ट की बात करें तो बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया निकाल के छोटे वाले से माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रैक। तो ये देखिए मैंने लिखा है एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ ABCD, ये दोनों रेक्टेंगल थे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो मैंने राइट वाला सेमी सर्कल है ये वाला, जो बड़े में से क्या कर दिया छोटे को माइनस कर दिया। ऐसे ही जो लेफ्ट वाली साइड था बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया को छोटे वाले से माइनस कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने ये वैल्यूज़ निकाली है। स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने इसलिए निकाली कि जब आपको वैल्यू पुट करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो हमने सारी जो वैल्यूज़ निकाली थी हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए ये देखिए 106 × 80 माइनस 106 × 60 प्लस ये देखिए सेमी सर्कल्स का जो राइट वाला पोर्शन था, ठीक है, राइट साइड था, तो उसका हमने एरिया निकाला, ये लेफ्ट का निकाला। अब देखिए 106 कैलकुलेशंस कैसे इजी करनी है मैं वो बताती हूँ। दोनों में कॉमन है, कॉमन बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा 80 - 60, ठीक है। अब इधर देखिए ½ × 22/7 दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 40² - 30², ठीक है। तो ये अंदर ब्रैकेट में यही बचा 40² - 30²। अब हम इस केस की बात करें, ये देखिए ½ 22/7 ½ 22/7 ये दोनों में कॉमन है तो हमने बाहर निकाला, तो ये क्या किया 40 का स्क्वायर अंदर आया, तो इधर क्या बचा 30 का स्क्वायर। अब देखिए 106 ऐसे ही 80 - 60 20, ओके, प्लस ½ × 27 ऐसे, ½ × 22/7 ऐसे, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 30 का स्क्वायर 900। सिमिलरली ये भी हमने ऐसे लिखा 106 × 20 प्लस 2 से क्या आ गया 11 कट, ठीक है, इधर भी 2 से 11 कट, 1600 माइनस 900 विच इज इक्वल टू 700। सिमिलरली 1600 माइनस 900 700, ये देखिए 7 × 1 = 7, ये क्या आ गया 100 100। तो ये क्या देखिए 106 × 20 11 × 100 1100 11 × 100 1100, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या है हमारे पास 2120 प्लस 1100 प्लस 1100, तो प्लस करके वैल्यू क्या आ गई
1320 मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? हमारे एरिया ऑफ ट्रैक की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से इसको समझना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल है और ए बी और सी डी देखिए उसके डायमीटर्स हैं ए बी एंड सी डी। ओके, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। एंड ओ डी इज अ डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, छोटा सा सर्कल भी है इसके बीच में, बड़े वाले सर्कल के बीच में, और उसका डायमीटर क्या है? ओ डी। इफ ओ ए इज द 7 सेंटीमीटर, ओ ए मतलब ये देखिए ये सेंटर पॉइंट से ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस क्या दिया गया? 7 सेंटीमीटर। उसके बीच के डिस्टेंस को कहते क्या है? रेडियस। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन का हमने क्या निकालना है? एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये देखिए स्मॉलर सर्कल एक शेडेड है और ये साइड वाले स्मॉलर सर्कल का तो हम डायरेक्ट एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, तो उसका एरिया आ जाएगा। अब ये वाला एरिया हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, सिर्फ अगर हम इतने पोर्शन को लें, इतने, ये देखिए ये क्या है हमारे पास? सेमी सर्कल। ये क्या है हमारे पास? सेमी सर्कल, ठीक है। अगर सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल माइनस कर दे ए बी सी, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ओके, तो हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको नेम दे देती हूँ, इसको दे देती हूँ ई और इसको दे देती हूँ एफ, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। देन हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, ए ई सी एफ बी, ठीक है। सेमी सर्कल का एरिया निकाल के फिर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसका बेस हो जाएगा ए बी, ये देखिए ये भी 7 तो बेस कितना हो गया? ठीक है, ये देखिए ना, ओ ए प्लस ओ बी, 7 + 7 मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट क्या है? ओ सी, तो ओ सी भी क्या है? रेडियस ही है, तो उसकी वैल्यू क्या है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकाल के हम सेमी सर्कल में से माइनस कर देंगे, तो वो इसका क्या आ जाएगा? शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। छोटे सर्कल का रेडियस क्या है? ये देखिए छोटे सर्कल का रेडियस क्या है? इस पूरे का रेडियस, ये देखिए ये पूरा ओडी एक रेडियस था ना बड़े वाले सर्कल का, कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। बट ये छोटे सर्कल का डायमीटर है, तो उसका रेडियस निकालने के लिए, मतलब 7 इस केस में डायमीटर हो गया, तो उसका रेडियस निकालने करने क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। तो मतलब ये छोटे सर्कल का रेडियस कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया? रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 7/2 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पर हमने अभी लिखी है, क्या है? 7/2। देखिए 2 की वैल्यू यहाँ पर 11 और 7 से 7 कट, ये क्या आ गया? 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको? क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ये देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए ई सी एफ बी, इतने का सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे। ये देखिए क्या होगा? हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 और रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर। बच्चे आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि बड़े वाले का क्या रेडियस है, छोटे वाले का। इसलिए हम यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं वर्ड स्मॉलर सर्कल, लार्जर सर्कल। ओके, तो ये देखिए 2 से ये कैंसिल, 11, 7 से 7, तो ये कितना आ गया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ए सी बी, ठीक है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ए बी क्या है? 14, ओ सी क्या है? 7। तो देखिए 2 7 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है? एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, वो तो अलग ही था, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि सेमी सर्कल में से हमें ट्रायंगल का एरिया माइनस करना था, तो वो क्या आता? ये वाले शेडेड रीजन का आता, और उसमें से हम ये स्मॉलर वाला प्लस कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए स्मॉलर सर्कल की हमने यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड आउट की यहाँ पुट की। देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल की भी वैल्यू हमने पुट की और एरिया ऑफ ट्रायंगल की भी की, ठीक है। तब देखिए 77 - 49 28। ओके, तो 77/2 अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास क्या आएगा? 38.5 आ गया, प्लस 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ गई? 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ओके, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर OACB इज द क्वाड्रेंट. देखिए OACB क्या है, क्वाड्रेंट है सर्कल का, जिसका सेंटर क्या है O है और रेडियस क्या है 3.5 है. मतलब ये OB की वैल्यू क्या है 3.5. ओके, क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का फोर्थ पार्ट. ओके, नाउ OD की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर. ये कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया क्वाड्रेंट OACB. हमने सीधा क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, उसके बाद शेडेड पोर्शन का निकालना है. तो क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है, 22/7. तो क्वाड्रेंट का रेडियस हमें पता है 3.5, यहाँ पर पुट करेंगे. ठीक है, 3.5 को मैंने 35/10 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. ठीक है, तो ये देखिए ये 2, ये 11. ओके, 7 1 ज़ 7, 7 5 ज़ 35. तो ये क्या आ गया 1/2 इंटू 11 इंटू 5/10 इंटू 35/10. तो ये देखिए 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10. अब और सिंप्लीफाई कर देते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए. ठीक है, और ये 5 7 ज़ 35, 5 2 ज़ 10. ओके, तो क्या आया हमारे पास 1/2 इंटू 11 इंटू 1/2 इंटू 7/2. अब ये और कट नहीं हो सकता, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमने एरिया निकाल लिया क्वाड्रेंट का. ठीक है, अब हमने क्या करना है, शेडेड पोर्शन का निकालना है. कैसे निकालेंगे, ये क्या है, ट्रायंगल ODB. ट्रायंगल है 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट का आपको पता ही एंगल 90 डिग्री होता है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस कितना है 3.5 और हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर. अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया निकाल दें, फिर क्वाड्रेंट में से माइनस कर दें, ये शेडेड रीजन आ जाएगा. ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो ये देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या है 77/8 और एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू क्या है 3.5. ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने 3.5 को यहाँ पर देखिए 35/10 लिखा. ठीक है, तो 35/10 को मैंने ये सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 7/2. 5 के टेबल पे कट हुआ. तो ठीक है, यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया. एलसीएम कितना आ गया 8, 77 माइनस 28/8. तो वैल्यू कितनी आ गई 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन की वैल्यू क्या आ गई 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. थैंक यू.